बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग लर्नर्स। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रेशो हम लेते हैं इधर कि हमारे पास एक रेशो है M15, जो हमारे पास इसकी मैक्स रेशो हमारे पास है 1, 2 एंड 4। अगर ये हमारे पास एक मैक्स रेशो है तो इसमें हमारे पास सीमेंट कितना है, सैंड कितना है और एग्रीगेट हमारे पास कितना होगा। पूरी चीज़ ये है कि हम जिस चीज़ के लिए क्वांटिटी निकालते हैं उसका पहले हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, या चले हम एक स्लैब लेते हैं कि हमारे पास एक स्लैब है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्लैब है, हमारे पास लेंथ है 12 फीट, ब्रेथ हमारे पास 11 फीट और जो थिकनेस है हमारे पास वो है 0.75 फीट, यानी हमारे पास 9 इंच है। ये हमने ले लिया। चले एक स्लैब है या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम क्वांटिटी निकालेंगे इसकी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरी होगी कि हम इसकी लेंथ ले लें, ब्रेथ ले लें और थिकनेस ले लें। यानी वॉल्यूम हमारे पास 3 डायमेंशनल पर मुश्तमिल होता है। तो 12 फीट मल्टीप्लाइड बाई 11 फीट मल्टीप्लाइड बाई 0.75 फीट, तो इसकी वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आया है 99 CFT यानी क्यूबिक फीट। ये जो वॉल्यूम आया हमारे पास ये वेट वॉल्यूम है, इसे हमें अब ड्राई को कन्वर्ट करना होगा। यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हम वॉल्यूम निकाल देते हैं तो वो हमारे पास वेट होता है, तो उसे पहले हमें उसे ड्राई को कन्वर्ट करना होगा कि ड्राई वॉल्यूम will be equal to wet volume multiplied by 1.57। सो हमारे पास वेट वॉल्यूम हमारे पास है 99 multiplied by 1.57, that will be equal to 156 CFT। इस वॉल्यूम के लिए हम अब फाइंड करेंगे सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दी सीमेंट। कैलकुलेशन हम करेंगे पहले। तो सीमेंट हमारे पास यानी सीमेंट वॉल्यूम पहले हम फाइंड करेंगे। पहले हम इधर लिखते हैं कि सम ऑफ रेशो, यानी इसकी हमारे पास सम ऑफ रेशो कितनी आएगी। तो सम ऑफ रेशो इसकी आएगी 4, 2 एंड 1, 6 एंड 7। तो सीमेंट फाइंड करने के लिए, सीमेंट वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले हमें सीमेंट की रेशो, बिकॉज इट्स अ सम ऑफ रेशो, देन हमें मल्टीप्लाइड करना होगा 156 से, क्योंकि वो वॉल्यूम है। तो इसको अगर 1 को अगर हम 7 से डिवाइड कर लें, फिर अगर हम 156 से मल्टीप्लाइड कर ले तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी 22.28 CFT। ये हमारे पास वैल्यू जो आई ये हमारे पास CFT में आई। अब हम किसी दुकान वाले के पास जाएंगे और हम अगर उसे बताएंगे कि हमें 22.28 CFT सीमेंट दे दे, तो वो नहीं जानता होगा कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि हम CFT में सीमेंट लेते नहीं, हम बैग्स के हिसाब से लेते हैं। तो 22.28 CFT की हमारे पास बैग्स कितनी आएगी। तो हमें पता है कि 1 बैग that will equal to 1.25 CFT। सो अगर हम 1 बैग के हिसाब से लेंगे तो 1.2 CFT हमारे पास 1 बैग में होता है। तो हम इधर 22.28 को डिवाइड करेंगे 1.25 से। तो जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 17.5
17.28 बैग्स, यानी हम इधर लेंगे किससे 18 बैग्स। बैग्स तो हमें फाइंड हो गया कि सीमेंट हमारे पास जो रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास कितने होंगे, वो हमारे पास 18 बैग्स होंगे 1:4 रेशो के लिए, यानी M15 ग्रेड के लिए। अब हमें फाइंड करना होगा सैंड। सैंड की कैलकुलेशन भी वैसी ही है जैसे हमने सीमेंट की कैलकुलेशन अभी कर दी, यानी पहले हम सीमेंट की रेशो लेंगे कि 2 और डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे और फिर मल्टीप्लाइड करेंगे 156 पे। तो जब ये कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी 44.57 CFT। ये भी अगर हम ऐसे CFT के हिसाब से ले ले तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम किसी को बोल दे कि हमारे लिए इतनी CFT ले आओ, इतनी CFT हमारे पास सैंड ले आओ, बोलते हैं कि हमारे लिए 44.57 CFT के सैंड ले आओ, तो ये मुश्किल है थोड़ा। तो इसे हम सिंपल करने के लिए हम इधर लिखते हैं कि 1 सैकड़ा विल बी इक्वल टू 100 CFT। तो इधर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारे लिए हाफ सैकड़ा सैंड ले आओ, ठीक है। हमारे पास 1 सैकड़ा जो है वो हमारे पास 1 CFT के बराबर है। वैसे ही हम एग्रीगेट की कैलकुलेशन करेंगे इधर के एग्रीगेट की कैलकुलेशन। तो एग्रीगेट की रेशो हमारे पास है 4, इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे और मल्टीप्लाइड करेंगे हम 156 से। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी 90.1 CFT। तो इधर हम बोल देंगे कि हमारे पास 1 सैकड़ा एग्रीगेट ले आओ, यानी क्रश हमारे पास कितना लगेगा 1 सैकड़ा। ये थोड़ा सा कम आ जाता है 1 सैकड़ा से, लेकिन हम चले बोल देते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात ज़ाया हो जाता है, गिर जाता है या वेस्ट हो जाता है किसी भी कंस्ट्रक्शन काम में, तो हम इधर बोल देते हैं कि हमारे पास 1 सैकड़ा ले आओ। अच्छा, अगर हम इसकी रिज़ल्ट देख ले तो हमारे पास सीमेंट जो है, अगर हम किसी भी 1:4 रेशो के लिए अगर हम सीमेंट सैंड और एग्रीगेट फाइंड करेंगे तो सीमेंट हमारे पास इधर हमारे पास सीमेंट आया 18 बैग्स, ठीक। सैंड आया हाफ सैकड़ा और एग्रीगेट हमारे पास आया 1 सैकड़ा। तो ये हमारे पास आज की एक छोटी सी लेक्चर थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो हम मेरे इंजीनियरिंग लर्नर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।